बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के दिल सूबा बलूचिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। एक मरतबा फिर से बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें रीयूनिफिकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं अपनी, और पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर से बड़े पैमाने पर हमले और हाई प्रोफाइल अटैक्स जो हैं वो इस वक्त कैरी आउट किए जा रहे हैं। इस सब के अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान का अपना जो सियासी दर्जा हरारत है वो तो हमेशा ही हाई रहता है और जितना भी सर्द मौसम हो जाए सियासी दर्जा हरारत कम नहीं होता बल्कि पारा चढ़ा रहता है। इस सब में मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUI फे के सरबराह भी हैं और एक बहुत बड़ी रिलीजियस फॉलोइंग जो है वो मौलाना साहब रखते हैं। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। मौलाना साहब का चाहे कोई मुखालिफ है या फिर उनका कोई हामी है, सब इस बात से ज़रूर इत्तफाक करेंगे कि रिलीजियस फॉलोइंग जो है, उलमा की फॉलोइंग जो है और मदारिस के जो तलबा हैं उनकी एक बड़ी अमाउंट है, एक बड़ी तादाद है जो मौलाना साहब की बहुत बड़ी फॉलोअर है। इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के बड़े सख्त नाक़िद भी हैं और हुकूमत की यही कोशिश होती है कि मौलाना साहब अपने सियासी काम जो हैं वो ज़रा कम ही करें, लेकिन इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। एक जानिब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कल क्वेटा पहुँच चुके हैं और अब उनका दौरा तुर्बत, लेकिन ये दौरा तुर्बत कोई आम दौरा नहीं होने वाला। इस दौरे के हवाले से इंटेलिजेंस इदारों ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है। ये थ्रेट अलर्ट दाइश खरासान के हवाले से है और इस थ्रेट अलर्ट के मंदरजात जो हैं वो भी मेरे सामने हैं, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त क्यों बज़िद हैं कि उन्हें दौरा तुर्बत करना ही करना है एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और दाइश खरासान जो है वो मुकम्मल तौर पर ये चाहेगी कि मौलाना फजलुर रहमान को एलिमिनेट कर दिया जाए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाक़या हो, लेकिन उनकी यही कोशिश होगी। और JUI फे की दाइश दुश्मन क्यों है, माजी में ऐसा क्या होता रहा, इस हवाले से भी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार हैं हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए। और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाला जो इन्होंने एक धरना करना है, एहतजाज करना है तमाम सियासी पार्टियों का, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा पुरज़्म है। अलबत्ता उसके हवाले से शेख रशीद ये बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट सेनेट के अंदर खड़े होकर ये बात कर चुके हैं, पार्लियामेंट में ये बात कर चुके हैं कि हमने उन्हें मोहतात किया है कि जी 22 मार्च को तमाम वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, 23 मार्च को परेड होती है, मोबाइल सिग्नल बंद होते हैं, अल्लाह ना करे वहाँ पर कोई आपके एहतजाज के दौरान अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए। और उन्होंने फिर हवाला भी दिया कि मोहतरमा बीबी शहीद जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्हें भी इसी तरह से मना किया गया था, लेकिन वो पॉलिटिकल एक ऐसी हवा होती है, एक ऐसा माहौल होता है, गर्मा गर्मी होती है, उसमें लोग कहते हैं कि ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं। इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो है नाज़रीन कराम वो क्वेटा पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और बड़ा ही आप कह सकते हैं कि दबंग मौक़िफ़ अपनाया, वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया। और इस सब के अंदर उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि मैं चमन ज़रूर जाऊँगा, ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है और डिप्टी कमिश्नर चमन जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कोयटा में मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। 23 मार्च को तमाम सियासी पार्टियों को शिरकत की दावत दी है। हुकूमत की नाअहली ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूँ कि दौरा चमन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ और उनके दौरे के हवाले से जो इस वक्त थ्रेट है वो ये है कि इस वक्त वो जारी किया गया है
IGP पुलिस जो हैं क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने ये जारी किया है और इसकी कॉपीज़ भेजी गई हैं। जो IGP हैं, कमांडेंट है BC क्वेटा के, एडिशनल IGP क्वेटा रेंजर जो हैं वो, और इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच को, और तब CTD, तमाम तर इंपॉर्टेंट लोग, ATF ट्रेनिंग रेंज, क्वेटा रेंज, SSP ऑपरेशन क्वेटा, चमन डिस्ट्रिक्ट के जो SP हैं, और इसके साथ ही साथ SP हैं जो ATF के क्वेटा के, उन्हें इसकी कॉपीज़ भेजी गई हैं। और इसमें यह लिखा गया है कि इट हैज़ बीन रिलायबली लर्नड दैट दाइश में कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम F, ड्यूरिंग हिज अपकमिंग विजिट टू क्वेटा और चमन इन नेक्स्ट वीक्स। यानी कि बाकायदा तौर पर यह थ्रेट अलर्ट 4-5 दिन पहले जारी किया गया और कहा गया कि अगले हफ्ते जो दौरा है उसके हवाले से रिलायबल सोर्सेज ने यह कंफर्म कर दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान को दाइश टारगेट कर सकती है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन एंड एक्सट्रीम विजिलेंस बी एक्सरसाइज्ड विद हाइटेंड सिक्योरिटी प्रिवेंटिव measures through concerned SPs in your area of responsibility to avoid any mishap। यानी कि मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखें और किसी सूरत भी हालात जो हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो डिप्टी कमिश्नर चमन की तरफ से नहीं दी गई और उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हम इस तरह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे सकते, थ्रेट मौजूद है और मौलाना साहब जो हैं उन्हें अपना दौरा मुलतवी करना चाहिए। अब इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के दीगर इदारे जो हैं, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खा उन पर जितनी ही तनकीद की जाए PDM की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नून लीग की तरफ से, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पर वो और कुछ नहीं सोचते बल्कि तहफ़्फ़ुज़ सोचते हैं और इस वक्त वो भी मुकम्मल तौर पर विजिलेंट हैं और मौलाना फजलुर रहमान की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाने के हवाले से तमाम तर इदारे मुतहर्रिक हैं, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त किसी भी सूरत तैयार नहीं हैं कि वो इस मामले के अंदर कोई लचक दिखाएं और वो अपना मोमेंटम जो गेन कर रहे हैं वो उसी को जारी रखना चाहते हैं। इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है महकमा दाखिला की तरफ से और ये फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो थ्रेट मौजूद है उसको पेश नज़र रखते हुए किया गया है। महकमा दाखिला ने IG पुलिस को हिदायत की है कि दौराए चमन के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को बम प्रूफ गाड़ी फराहम की जाए, यानी कि बम प्रूफ व्हीकल जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को फराहम किया जाएगा। महकमा दाखिला का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को 2 फरवरी तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। दूसरी जानिब चमन के डिप्टी कमिश्नर ने मौलाना फजलुर रहमान को चमन में सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मुकम्मल तौर पर माजरत कर लिया। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं इस सूरत के अंदर, इन हालात के अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि जाहिर बात है अगर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं और अल्लाह ना करे कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो फिर उन पर बात आएगी। DC का कहना है कि हालात साजगार नहीं हैं, मौलाना फजलुर रहमान को चमन जलसों में शिरकत नामुनासिब है। एक हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, पाकिस्तान लेवल की शख्सियत हैं, तो ये मामलात जो हैं ये बड़े ही संगीन हैं। ख्याल रहे कि मौलाना फजलुर रहमान नाज़रीन कराम आज शाम चमन पहुँचेंगे और कल उलमा कन्वेंशन जो है उससे खिताब भी करेंगे और कोयटा में मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चमन ज़रूर जाऊँगा और ज़िंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में और इस सब के अंदर तमाम तर मामलात जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान किसी भी सूरत उसमें लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मामला ये बन चुका है, जारी बात है आपको मालूम है कि पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट पर जो केच का इलाका है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर, वहाँ पर ये वाक़या हुआ। उसके बाद डेरा बुगटी के अंदर लेवीज़ एहलकारों पर एक हमला हुआ। उसके साथ ही साथ बलूचिस्तान में पै दर पै 4-5 इस तरह के हमले पिछले 3-4 दिनों में हुए हैं और बलूचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें मुकम्मल तौर पर एक्टिव हुई। पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कोयटा का दौरा किया, फिर उस मकाम का केच में दौरा किया जहाँ पर वो सानहा पेश आया और वहाँ पर जाकर जवानों के साथ पूरा दिन गुजारा। वहाँ पर सब हिलाली परचम जो लहरा रहा था वो एक क्लियर मैसेज था कि ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं जो कि दुश्मन इस वक्त जो कर रहा है, क्योंकि इस वक्त इनका शिराज़ा बिल्कुल मुंतशिर हो रहा है और जिस तरह से चराग होता है तो वो उसकी लौ बुझने से पहले बड़ी टिमटिमाती है, बड़ी फड़फड़ाती है, बड़ा वो ऐसे लगता है कि अगर आप सिर्फ उस मोमेंट को देखें तो आपको लगेगा बड़ा मोमेंटम गेन कर लिया, लेकिन वो बुझने से पहले की फड़फड़ाहट होती है और इंशाल्लाह साबित करेगा वक्त कि पाकिस्तान के इदारों की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके बाद ये जो इस वक्त दहशतगर्दी की थोड़ी सी ये लहर एक मरतबा फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इस फड़फड़ाहट की तरह होगी और इसके बाद दहशतगर्दी और इन दहशतगर्द ग्रुपों का चराग हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। और ये दुआ भी है कि मौलाना फजलुर रहमान
صاحب کا جو دورہ ہے اس کے دوران کوئی انفارچونیٹ ایونٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو دہشت گردی کے افرید سے محفوظ رکھے. پاکستان کا امن، سلامتی، پاکستان کی سٹیبلٹی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.